जय हिंद दोस्तों। इजराइल की मीडिया ने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को लेकर के। इजराइल मीडिया ने दावा किया है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद दोनों मिलकर के ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के साथ बहुत बड़ा दुर्घटना करने वाले हैं। और क्यों दुर्घटना करने वाले हैं? क्योंकि ऐसे ऐसे बयान खामेनेई ने दिए हैं परमाणु को लेकर के, जिसके बाद से अमेरिका और इजराइल की चेतावनी ईरान सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। ईरान में दोस्तों राष्ट्रपति की कम चलती है, पेजेश्कियन की कम चलती है, लेकिन ईरान सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की ज़्यादा चलती है वहाँ पर। अभी बीच में रसिया भी आ गया है सामने, और इसीलिए अमेरिका जो है वो बड़ी तकलीफ में है। एक तरफ तो इंडिया सपोर्ट कर रहा है रूस से तेल लेकर के, भैया हमें डिस्काउंट में मिल रहा है तो हम तो लेंगे। दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है अमेरिका कि किसी तरीके से इनडायरेक्ट वे में भारत जो है वो रूस को फंडिंग कर रहा है, क्योंकि यूक्रेन में वार छिड़ गया। ऐसे ही दावा कर रहे हैं कि हर रोज लोग मर रहे हैं। अब यहां पे बात यह आ रही है कि भारत ने साफ तौर पे अपना स्टैंड क्लियर कर रखा है कि जहां हमें सस्ता तेल मिलेगा हम तो वहां लेंगे। खैर, बात कर लेते हैं उस विषय में जो कि मोसाद और CIA दोनों मिलकर के खामेनेई के साथ क्या दुर्घटना करने वाले हैं और क्या ऐसी बात पता चल गई है। मैं आपको बता दूं कि रशिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने खामेनेई के साथ मिलकर के परमाणु प्लान बनाया है दोस्तों। और ऐसा परमाणु प्लान बनाया है जिसको सुन करके, जिसको देख करके इजराइल और अमेरिका दोनों सन्न हो गए हैं। नेतन्याहू और ट्रंप दोनों का सिर घूम गया है। ऐसा प्लान व्लादिमीर पुतिन ने खामेनेई के साथ मिलकर के बना लिया है, ईरान के साथ मिलकर के बना लिया है, जिसके बाद से ये पूरा बखेरा शुरू हो रहा है। और उसके बाद से ही इजराइल जो है वो खामेनेई को टपकाने के आगे बढ़ चुकी है। मैं आपको बता दूं कि रूस ने ईरान के साथ समझौता किया है कि दोनों देश मिलकर के तेहरान में 8 परमाणु प्लांट बनाएंगे। ये बड़ा खुलासा दोस्तों मैं कर रहा हूं इस वीडियो में। और ये बात किसने कही है? ये बात ईरान की एटॉमिक एनर्जी के मुखिया मोहम्मद इस्लामी ने मॉस्को में ये बात कही, जिसके बाद से ट्रंप और नेतन्याहू दोनों की डील होने लगी कि अब क्या करना है, अब क्या करना है ईरान के साथ। क्योंकि ऐसे ऐसे स्टेटमेंट इजराइल ने दिए हैं, रातों की नींद उड़ गई है खामेनेई की। और ऐसे ऐसे स्टेटमेंट ईरान ने दिए हैं इजराइल को लेकर के, जिसके बाद से अगर रूस 8 परमाणु प्लांट अगर तेहरान में बनाता है तो सोच लीजिए कि इजराइल कहां पे रहेगा, इजराइल के साथ ईरान क्या करेगा। अब यहां पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक बड़ी खबर यह आती है कि खामेनेई ने एक स्टेटमेंट दिया कि तेहरान शांति के उद्देश्य के लिए चल रहा है, अपना परमाणु कार्यक्रम नहीं रोकेगा, चाहे जो हो जाए परमाणु कार्यक्रम तो हम लेकर के चलेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता है। और यही सबसे बड़ी गलती खामेनेई ने कर दी। और इसीलिए मोसाद और CIA एक्टिव हो गई कि किसी तरीके से खामेनेई के साथ दुर्घटना करना है, ऐसी हालात कर देनी है जब यह दोबारा परमाणु बनाने के लिए ना सोचे। क्योंकि यहां पर दोस्तों ईरान ने, खामेनेई ने स्टेटमेंट दिया था कि इजराइल एक कैंसर है जिसे दुनिया से मिटा देना चाहिए। यह एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसको कोट्स किया गया है इजराइल की तरफ से कि ईरान जो है वो इजराइल को दुनिया से मिटाना चाहता है। और अगर दुनिया से मिटाने की बात अगर ईरान इजराइल की करता है तो अमेरिका बीच में आता है। लेकिन अमेरिका अगर बीच में आता है इजराइल को बचाने के लिए तो रूस जो है वो ईरान को सपोर्ट कर रहा है। अब यहां पे बात ये हो गई है कि रूस अगर बीच में आ रहा है तो अमेरिका जो है डायरेक्ट रूस से बात ना करके वो भारत पे प्रेसाइज कर रहा है कि तुम तेल क्यों ले रहे हो। और यहां पे नॉर्थ कोरिया भी बीच में आ गया सामने, क्योंकि यूक्रेन वार में नॉर्थ कोरिया, किम जोंग भी है सम्मिलित। अब परमाणु को लेकर के अमेरिका चाहता है कि ईरान जो है वो कभी नहीं बना पाए। हालांकि विरोध तो नॉर्थ कोरिया को लेकर के भी करी थी अमेरिका ने, लेकिन किम जोंग ने तो साफ कह दिया कि तुम अपने रास्ते रहो, मैं अपने रास्ते हूं, मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उस समय भी नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करने वाला रसिया ही 1956 से ही
रसिया ही बीच में था परमाणु को लेकर के वार्तालाप या फिर उसको बनाने को लेकर के, रूस ने ही सपोर्ट किया था। तो ईरान को यह बात अच्छे से पता है कि अगर रसिया मेरे सपोर्ट में रहेगा तो मैं परमाणु देश बन जाऊंगा, और इसीलिए अमेरिका बीच में अड़चन डाल रहा है और किसी तरीके से रसिया को रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक ऐसा स्टेटमेंट खामेनेई ने भी दे दिया जिस कारण से एक और बड़ा विवाद खड़ा हो गया दोस्तों परमाणु को लेकर के। खामेनेई यह कहता है कि अमेरिका से परमाणु मुद्दे पर सीधे बात नहीं करेंगे। परमाणु को लेकर के खामेनेई का यह सोच है कि मैं अमेरिका से क्यों बात करूं, मुझे कोई मतलब नहीं है, परमाणु को लेकर के मैं अमेरिका से बात करूंगा ही नहीं। अब सबसे बड़ी दिक्कत हो गई इजराइल को कि भाई ये अगर डायरेक्ट बात नहीं करेगा तो फिर ये किससे करेगा। ईरान इजराइल से तो बात करने वाला नहीं, क्योंकि इजराइल तो विरोध कर रही है पहले से ही कि आप परमाणु नहीं बना सकते हैं, और डायरेक्ट खामेनेई ने ये स्टेटमेंट दे दिया कि मैं अमेरिका से बात करूंगा ही नहीं परमाणु मुद्दे पर। तो अंदर ही अंदर जो है वो ईरान परमाणु बना रहा है और सपोर्ट रूस कर रहा। तो ये पूरा जो मामला है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन पैदा कर चुका है, और ऐसी हालात हो गई है कि युद्ध कभी भी छिड़ सकती है। कुछ ऐसे फैक्ट्स मैं आपको दिखाऊंगा। यहां पे दोस्तों बात यह हुई है कि एक तरफ ईरान सुप्रीम लीडर खामेनेई ये कह रहे हैं कि परमाणु मुद्दे पर अमेरिका से मुझे बात नहीं करनी है, दूसरी तरफ ईरान प्रेसिडेंट पेजेस्कियन जो है वो न्यूयॉर्क गए हुए हैं और वहां पे अमेरिकी अधिकारियों से वार्तालाप कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। किस विषय में? परमाणु को लेकर के। एक तरफ खामेनेई इनकार कर रहे हैं कि भाई हमें अमेरिका से बात ही नहीं करनी है, और दूसरी तरफ ईरान प्रेसिडेंट पेजेस्कियन जो है वो अमेरिकी अधिकारी से परमाणु को लेकर के बात कर रहे हैं। आखिर चल क्या रहा है? आखिर सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो चुका है। मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे खामेनेई की अमेरिका और इजराइल को चेतावनी बहुत बड़ी महंगी पड़ गई है। खामेनेई ने स्टेटमेंट दिया है कि ज़रूरत पड़ी तो ईरान जो है वो हमले के रूप में जवाब देगा। हमेशा आगे रहा है ईरान हमले करने में, लेकिन इस बार अमेरिका और इजराइल ने ईरान को चेतावनी दी है कि इस बार हद में रहिए, ऐसा हद तुम्हारा हड्डी तोड़ेंगे कि दोबारा उठ नहीं पाओगे। इस बार तो तेहरान ही जला था, इस बार पूरा ईरान जला करके रख देंगे। इजराइल और अमेरिका ने साफ तौर पे धमकी दी है ईरान को, लेकिन चुल मची हुई है ईरान को कि किसी तरीके से हमें परमाणु देश बनना है। फोर्डो, नतांज, इस्फहान, ये जो इनके परमाणु ठिकाने थे B-2 बॉम्बर से, जो अमेरिका ने 200 फीट नीचे तक खोद करके रख दिया, उसमें यूरेनियम 80% बचे थे, जिसको बताया जाता है, दावा किया जा रहा है कि दूसरे देश में परमाणु ये बना रहे हैं। अब दावा तो बहुत तरह की चीज़ें करी जा रही है, लेकिन मैं एक चीज़ बता रहा हूं जो बहुत लोगों को दोस्तों नहीं पता है खामेनेई के बारे में। खामेनेई का भारत से क्या कनेक्शन है? खामेनेई के जो पूर्वज है वो यूपी के बारीबंकी जिले के किंतुर गांव से थे। बहुत पहले की बात मैं बता रहा हूं। तो खामेनेई का जो परिवार है वो भारत से इराक और फिर ईरान गया, और वहां पर ईरान जाकर के खामेनेई का जन्म हुआ और फिर खामेनेई ने सत्ता संभाली। बहुत सारे लोगों को ये हिस्ट्री जो है नहीं पता है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। क्योंकि ईरान में राष्ट्रपति से ज़्यादा ईरान सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की चलती है। वहां पर मैं आपको बता दूं कि जनता नहीं चुनती है कि कौन राष्ट्रपति बनेगा, वहां पे खामेनेई का चलता है। लोकतंत्र की बहुत कमी है वहां पे। अगर आप सोशल मीडिया पे या फिर किसी न्यूज़ पोर्टल पे अगर आप अपनी बात रख देते हैं तो जनता के बातों को दबाया जाता है, विरोध किया जाता है। आज़ादी पे पूरी तरीके से रोक है, आप खुल करके अपनी बात नहीं रख सकते हैं। अगर सरकार के खिलाफ अगर आपने कोई इंटरव्यू दे दिया, कोई बात बोल दी, तो उसी वक्त 1 से 2 घंटे के अंदर आपके घर के बाहर पुलिस होगी और आपको दबोच करके ले जाएगी। वहाँ पे आप सरकार के ऊपर सवाल नहीं खड़े कर सकते हैं। महिलाओं पर बहुत सख्ती है वहाँ पे, हिजाब पहनना ज़रूरी है। अगर आप हिजाब नहीं पहन रहे हैं तो सज़ा संभव है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि एक बड़ी खबर सामने ये भी आ रही है कि ईरान ने फिर से मिसाइल ठिकाने बनाने शुरू कर दिए हैं और इजराइल से फिर से एक बड़ा युद्ध होने की आशंकाएं जताई जा रही है कि एक बड़ा युद्ध हो सकता है। पूरी तैयारी अभी नहीं हुई है, मेन स्ट्रक्चर अभी भी बाकी है, लेकिन ईरान जो है वो मिसाइलें ठिकाने बनाने शुरू कर चुका है। ईरान युद्ध की तैयारी कर रहा है, ये बात सब जान रहा है, और इजराइल भी सतर्क हो चुका है अब, क्योंकि ईरान जो है वो
अपने मिसाइल ठिकाने को मरम्मत कर रहा है और उसे बना रहा है। इस पर बड़ा युद्ध होने की आशंका है। और जिस तरीके से परमाणु को लेकर के ईरान सुप्रीम लीडर खामेनेई जो हैं वो आए दिनों स्टेटमेंट दे रहे हैं, इससे तो ये साफ तौर पे पता चल रहा है कि आने वाले समय में ईरान इजराइल वार एक बहुत बड़ा वार बनने वाला है। मैं आपको बता दूं कि यहां पे अमेरिका ने एक बहुत बड़ी चेतावनी दी ईरान को। क्या चेतावनी दी? कि अपने मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर रखना। ईरान और इजराइल की डिस्टेंस जो है वो 1500 किलोमीटर के आसपास है दोस्तों। इसलिए अमेरिका ने साफ तौर पे कहा कि तुम अपनी मिसाइल की जो रेंज है वो मात्र 500 किलोमीटर रखना, और यह भी कहा कि ईरान का हथियार इजराइल तक नहीं पहुंचना चाहिए। अमेरिका ने साफ तौर पे ये चेतावनी दी है ईरान को कि इस बार संभल के रहना, इस बार तुम्हारे परमाणु ठिकाने नहीं, पूरा ईरान तेहरान लेकर के उड़ जाएंगे। अमेरिका पूरी तरीके से धमकी दे रही है, लेकिन खामेनेई मानने को तैयार नहीं है। आपको बता दूं कि अब परमाणु को लेकर के ईरान काफी ज्यादा सीरियस हो चुका है। आपको बता दें कि ईरान के 71 सांसदों ने सरकार से मांग की है कि ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने की इजाजत दो। पहले सिर्फ मात्र 39 सांसद ने ही मांग करी थी न्यूक्लियर हथियार बनाने को लेकर के, लेकिन अब संख्या दुगनी हो चुकी है। माहौल और ज्यादा गंभीर हो चुका है, सिचुएशन और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हालांकि आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा, और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।